हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक कि आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और कि सफलता जो है पाने के लिए हमें असफलताओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसलिए असफलताओं से हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड है ये। जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया प्रथम प्रवचन, लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। तो इसमें हम देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इसमें सी है राइट आंसर। फर्स्ट का है इसमें जन्म का लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन जो है ये सारनाथ है, ये सारनाथ है ऐसे करके। ये है जन्म लुम्बिनी, प्रथम प्रवचन जो सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति है बोध गया और यह है निधन कुशीनगर में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ए महाभिनिष्क्रण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, डी निर्माण। तो इसमें हमारा प्रथम उपदेश जो है वो राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। जन्म, जन्म का उनका जो है ये जन्म बोधि वृक्ष, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, घोड़ा, त्याग, कमल, इसको हमें मिलान करना है। तो मिलान में देखिए हमारा क्या आ जाएगा। ए का 4 आएगा, बी का 2 आएगा, सी का 1 आएगा, डी का 3 आएगा। ये हमारा डी है जो वो हमारा राइट आंसर है। ए का 4, जन्म का है जो कमल, और प्रथम प्रवचन जो है ये है 2 धर्मचक्र प्रवर्तन, और महाबोधि जो है वो है देखिए 1 बोधि वृक्ष, और त्याग है ये घोड़ा थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। गेलुगपा, बी कंग्यूपा, सी शाक्यपा, डी लिंगमापा। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी कंग्यूपा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने 4 अरसत का प्रचार किया था। तो ये हमारा राइट आंसर है 4, फिफ्थ का 4 क्वेश्चन। राइट आंसर हमारा है डी। ये हमारा जो है डी राइट आंसर। 6 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो हमारा राइट आंसर है बोध गया। बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित था, जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित। 7वां क्वेश्चन है हमारा, आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्म कांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो इसका डी आंसर हमारा राइट है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। या 8th क्वेश्चन हमारा, ये है देवदत्त, बी है महाकश्यप, सी है उपाली और डी है आनंद। तो ये था देवदत्त, ये देवदत्त था। ए राइट आंसर हमारा।
देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वो पहले पहले भिक्षु बना था। तो देवदत्त जो था वो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था। 9 क्वेश्चन हमारा अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। यह है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो हमारा राइट आंसर है हमारा डी। इसमें थोड़ा सा डिटेल है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यमा मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग जो है कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। ये जो है अष्टांगिक मार्ग है। इसके 8 सोपान है। इसके 8 सोपान है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक विभूति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। 10th क्वेश्चन हमारा गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वह कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कोटों में से कौन सा सही है? तो हम ये देखते हैं कि वह जो है ये क्वेश्चन हमारा है 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर है ए। ये जो है हमारा राइट आंसर है। ये जो है कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। 11th क्वेश्चन हमारा बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में या कुशीनगर में? तो ये दी गई थी बी, वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। ये जो है सर्वप्रथम जो है स्त्री थी जो संघ में शामिल हुई थी। ठीक। 12th क्वेश्चन हमारा त्रिपिटक क्या है? ए है गांधी जी के 3 बंदर, बी है ब्रह्मा विष्णु महेश, सी है महावीर के 3 नगीने, डी है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो थोड़ा सा मैंने डिटेल भी ले लिया था, बाकी आंसर इसमें है ये त्रिपिटक जो है वो है डी आंसर, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। उनकी जो शिक्षाएं थी उसको संकलित किया गया और उन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम जो है त्रिपिटक कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ठीक, इन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। यह है 3 सुत्त पिटक, विनय पिटक है जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार्य की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक है धार्मिक सिद्धांत है इसमें, और अभिधम्म पिटक है जो दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जिन्हें हम त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 13 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, विनय पिटक। यह है बी, विनय पिटक। 14 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन का उल्लेख मिलता है? तो यह है राइट आंसर हमारा डी, यह है सुत्त पिटक। जातक कथाएं जो हैं इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जातक कथाएं में।
15 क्वेश्चन हमारा, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंकित था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या श्रावस्ती में? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ये जो था ये था पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार ये था पाटलिपुत्र में। 16 क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो 16 क्वेश्चन का हमारा राष्ट्र जो है राइट आंसर है सी, ये है राजगीर में। 17 क्वेश्चन हमारे, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा, थाई लोगों द्वारा, श्रीलंका द्वारा या भूटानियों द्वारा? जो है करी गई थी, निर्मित की गई थी जापानियों द्वारा। राइट आंसर हमारा है ये। 18 क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में? तो ये मिलता है फ्रेंड्स ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये चीज ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। 19 क्वेश्चन है, वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, सांची। सांची का जो स्तूप स्थल है उसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। ठीक। 20 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? किस तौर पे जाना जाता है इसे? एशिया की ज्योति पुंज। ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। एशिया का ज्योति पुंज गौतम बुद्ध को जाना जाता है एशिया की ज्योति पुंज के नाम से। फ्रेंड्स, मैंने गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का एक पार्ट करा दिया था, ये दूसरा पार्ट था, तो इसमें थोड़ा 2-4 क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिया, मतलब 30 क्वेश्चन है करीब इसमें। मैंने सोचा इसे कंप्लीट कर देती हूँ, फिर जिससे अगला लेसन फिर मैं आप लोगों को अगला पार्ट जैन धर्म का पढ़ाऊंगी फिर मैं। 21 क्वेश्चन हमारा, सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावधान पर, ललित विस्तार पर, सुप्त पिटक पर, अभिधम्म पिटक पर? तो 21 क्वेश्चन हमारा जो है ये है, सर एडविन एनार्ड की पुस्तक जो है ये है ललित विस्तार पर आधारित, द लाइट ऑफ एशिया। 22 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष? तो 22 का राइट आंसर हमारा है बी, कनिष्क। कनिष्क जो है के उसमें देवता का स्थान ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलबन में, तो वहां पे 2 भागों में ये बट गया था। पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ये महायान हीनयान में। तो महायान शाखा के जो ये थे वो भगवान, इनको महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे थे, तो इन्हीं के स्थान में इनको एक देवता का स्थान, कनिष्क के शासन काल में एक देवता का स्थान दिया गया था। 23 क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? तो एक चीज फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि सबसे पहली बार जब भारत में मानव प्रतिमाएं पूजी गई तो उसमें सबसे पहले गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमा को पूजा गया था। कनिष्क के शासन काल में गांधार कला का विकास हुआ था उस समय, तो ये उन्होंने ही ये मूर्ति बनाई थी इनकी, और सर्वप्रथम इनकी पूजा भारत में की गई थी। तो प्रतिमा की पूजा में बुद्ध भगवान का प्रथम स्थान है। 24 क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? तो 24 क्वेश्चन है हमारा कुषाण काल में बनाई गई थी। 25 क्वेश्चन है हमारा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से? तो 25 का राइट आंसर हमारा है डी, गुप्त काल से।
26 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो है सी। 1, 2 और 4 जो है ये सही सुमेलित हैं। एक जैसे लोथल है, ये प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ में आप लोगों को अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी कराया था कि बुद्ध भगवान ने वहां पे सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। राजगीर ये सही नहीं है, अशोक का सिंह जो है स्तंभ शीर्ष। नालंदा बौद्ध अधिगम को महान पीठ माना जाता था, नालंदा। तो ये हमारे 1, 2 और 4 सही है। 27 क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये जो है देखिए क्या नाम दिया है यहाँ पे, अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी और मैत्रेय। तो 27 का हमारा राइट आंसर है पद्मपाणी। 28 क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशाल तमिल सार्वजनिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या बेटसा में? तो 28 का हमारा राइट आंसर है कारले। ये कारले फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ए से रहेगा, कारले उसमें हो नहीं पा रहा था तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया था। तो यह है कारले में। 29 क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा में यहाँ आना था, वो थोड़ा सा कभी कभी पीडीएफ बनाने में हो जाती है मिस्टेक। तो ये राइट आंसर है हमारा डी, गुजरात में। ये गुजरात में वल्लभी जो है गुजरात में इसे था वल्लभी विश्वविद्यालय, और ये शिक्षा का महान केंद्र था। नालंदा की तरह ये भी था जो है शिक्षा का महान केंद्र वल्लभी। 30 क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल? इसमें हमारा राइट आंसर है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का ये गुप्त काल में किया गया था। मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल ले लिया था, ये जब डिटेल में आप लोगों को नोट करके बताती हूँ तो ये बहुत ही ध्यान दिया करिए इस पे, क्योंकि इसमें तो एक क्वेश्चन बना है लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर घुमा फिरा के इधर उधर से कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल भी लेती हूँ। और फ्रेंड्स आपसे एक ही विनती है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करिए। अब वो आप वॉइस को थोड़ा सा फास्ट कर लिया करिए अगर आप लोगों को लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 15-16 मिनट की वीडियो बनाऊँ, पर कभी कभी हो जाता है 1-2 मिनट फालतू। ज़्यादातर तो इतने मिनट की ही वीडियो बनती है मेरी, 15-16 मिनट के आसपास की, तो उतना ज़्यादा नहीं है। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप फिर कमेंट करिएगा। कोई भी आप एग्जाम देंगे जरूर इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और आप जो है तब कमेंट करिएगा कि हाँ क्या हुआ। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल है, तो बहुत ही ध्यान से केयरफुली होके ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने थोड़ा डिटेल ले लिया था, देखिए देख लेते हैं। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में है। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध बिहार को दान दिया। ये चीज आती है कई बार कि किसने दान दिया, तो ये देखिए ये है कुमार गुप्त, इसने दान दिया था। ये कुमार गुप्त फर्स्ट, ये चीज ध्यान रखिए। नालंदा बौद्ध बिहार को दान दिया, और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिए। तो बहुत ही नालंदा हमारे पुराने उसका समय का बहुत ही
जो है ये विख्यात विश्वविद्यालय था। विदेशों से भी लोग इसमें आए थे, बाहर से भी लोग आकर इसमें शिक्षा प्राप्त करते थे। चीनी यात्री भी यहाँ पर आए थे, आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बताऊंगी। वेनसांग, फाहान, ये लोग यहाँ आकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स आज इतना ही 30 क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आप लोगों के आगे जैन धर्म के क्वेश्चन लेके आऊंगी। और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और फ्रेंड्स आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप कोई भी एग्जाम देंगे उनमें क्वेश्चन जरूर आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर जो है फ्रेंड्स, थैंक यू।